हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम क्लास सिक्स की पूर्वी नामक टेक्स्ट बुक का पाठ पढ़ेंगे, द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। यानी कि फ्रेंडशिप यूनिट जो है, यूनिट टू जो है, यूनिट टू में है द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। इस पाठ का हम आज अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो ये जो वो पाठ है बच्चों ना, ये पाठ जो है मित्रता पर आधारित है, फ्रेंडशिप पर, जो हमको अपनी मित्रता पर विचार करने और अपने मित्रों के साथ अपनी भावनाओं के बारे में और अपने वादों को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। तो इस पाठ में जो है ये जो अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स है, इस पाठ में गजराज नाम का एक अकेले हाथी की कहानी प्रस्तुत की गई है, जो कि शाही अस्तबल में रहता था। शाही अस्तबल माने अच्छे अस्तबल में, ठीक है। शाही दरबार होता ना राजा का, तो वहाँ रहता था। अपने आरामदायक जीवन के बावजूद गजराज जो है एक दोस्त के लिए तरसता था। किसके लिए? दोस्त के लिए, मित्र के लिए तरसता था। तो अब क्या हुआ, एक शाम, एक बार शाम को क्या हुआ कि एक आवारा कुत्ता उसके अस्तबल में आ गया। अस्तबल जहाँ पर घोड़ों को और हाथी को रखा जाता है, उसको कहते हैं अस्तबल, ठीक है। तो गजराज अपना खाना उसके साथ बांटता है, शेयरिंग करता है अपना खाना उसके को, कुत्ता तुम भी खाओ करके, ठीक है। और कुत्ता जो है कृतज्ञता से खाता है और वहीं सो जाता है। मतलब वो बड़े आदर के साथ उसकी रिस्पेक्ट को कुत्ता स्वीकार करता है, खाता है खाना, और वहीं उसके साथ वो सो जाता है। फिर क्या होता है कि जो हाथी का महावत होता है ना, महावत वो जो हाथी को जो है क्या करता है, डील करता है, जो ले जाता है, मतलब हाथी को अंकुर रहता है उसके हाथ में, उसको महावत कहते हैं। तो महावत उनके बीच के बंधन को देखकर कुत्ते को जो है वहीं रहने की अनुमति दे देता है। देखता है महावत की जो है कुत्ते के साथ हाथी का अच्छी फ्रेंडशिप हो रखी है, तो ही गिव परमिशन टू लिव दियर, ही गिव परमिशन टू द डॉग टू लिव दियर, ठीक। अब क्या हुआ, कुत्ता जो है गजराज के साथ नहाने जाता है ना। जहाँ गजराज चंचलता से क्या करता है, उस पर पानी की बौछार फेंक देता है या बौछार डालते रहता है, ठीक। फिर उसके बाद वापस आते समय गजराज कुत्ते को अपनी पीठ पर बिठाकर सवारी कराता है। एक किसान को जो है अपना खोया हुआ कुत्ता बंटी जो था, जिसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, वो गजराज के हाथी के साथ मिल जाता है, ठीक। किसको? किसान को। यानी कि किसका कुत्ता था वो? किसान का। फिर कुत्ते और हाथी के दुखी होने के बावजूद किसान जो है बंटी को घर ले गया। ये दोनों देखते हैं कि यार ये जो है इसकी पीठ से उतारता है उसे, और ये किसान जो है उसे अपने घर ले जाता है, और देखता है कि ये दोनों दुखी हैं उसके बावजूद भी, है ना। तो दोनों जानवरों ने एक दूसरे की याद में क्या किया, खाना पीना छोड़ दिया। फिर उनके बंधन को समझते हुए किसान ने जो है बंटी को छोड़ दिया। बंटी यानी कि कुत्ते को छोड़ दिया, जो कि वापस गजराज हाथी के पास लौट के आ गया। तो महावत और किसान ने दोनों मित्रों को खाते हुए देखा, ठीक है। होते हुए भी खो गए थे दोनों एक दूसरे से। फिर देखा उन्होंने कि जो है दोनों आपस में आए तो खा रहे हैं एक साथ। तो महावत ने कहा, किसान को क्या कहा कि उसे भी जो है किसान के रूप में एक अच्छा दोस्त मिल गया है, मैं भी तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ किसान से, ठीक है। तुम लोगों को, तो यही ये कहानी थी, ठीक है। और ये आपका सुब्बा राव ने जो है ये कहानी लिखी है, ठीक है, सुब्बा राव ने। अब इसके क्वेश्चन आंसर अगर देखें साथियों, बच्चों हम ना, तो पहला प्रश्न है, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय राइटिंग इन द शेप्स गिवन बिलो। पेज नंबर 39 में है ये, ठीक है। पेज नंबर 39 में। तो आप देखोगे वहां पर आपको इतना ही प्ले और जो है हैप्पी लिखा हुआ दिख रहा होगा, लेकिन ये सिंग यहाँ पर और क्या क्या हो सकते हैं, विद माई फ्रेंड, विद माई फ्रेंड आई, आई आई में सिंग, आई में डांस, डांस कर सकता हूँ और गा सकता हूँ। और विद माई फ्रेंड आई फील, मैं अपने दोस्त का कैसा महसूस करता हूँ, एक्साइटेड महसूस करता हूँ और सेफ महसूस करता हूँ, सुरक्षित
तो और हैप्पी महसूस करता हूँ, ठीक है, खुश, तो ये आप भर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। तो ये जो पाठ का नाम शीर्षक रखा गया है अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स, तो इसमें व्हाट कैन बी द मीनिंग ऑफ अनलाइकली, ठीक है। तो ये जो अनलाइकली है इसका अर्थ क्या हो सकता है कह रहा है, ठीक है। तो क्या है आंसर इसका दिया हुआ है आपको। In the context of friendships, unlikely best friends are people who, at first glance, seem too different to get along or have a close bond. They might have different backgrounds, interests, or personalities, but despite these differences, they form a strong friendship, है ना। तो अगर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रेंडशिप अगर हम मित्रता के संदर्भ में देखें, तो अनलाइकली यानी कि अनोखा या असाधारण या जो पसंद ना हो, वो बेस्ट फ्रेंड्स आर पीपल हु, तो सबसे अच्छे मित्र वे लोग होते हैं जो पहली नजर में एक दूसरे से बहुत अलग लगते हैं, हु एट फर्स्ट ग्लांस सीम टू डिफरेंट टू अलोंग और हैव अ क्लोज बॉन्ड, और ऐसा लगता है कि उनके आपस में बनेगी ही नहीं या उनका कोई गहरा संबंध नहीं बन पाएगा। तो दे माइट हैव डिफरेंट बैकग्राउंड्स, वे उनकी पृष्ठभूमि जो होती है वो बैकग्राउंड, उनकी पृष्ठभूमि, इंटरेस्ट, रुचियां और पर्सनैलिटी और जो है व्यक्तित्व अलग अलग हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। बट डिस्पाइट दीज डिफरेंसेस दे फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप, लेकिन इन जो अंतर है, इन भिन्नताओं को के बावजूद जो है उनके बीच एक मजबूत रिश्ता बन जाता है, दोस्ती का, मित्रता का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट इसका पार्ट बी है, कैन यू थिंक ऑफ सम अनलाइकली फ्रेंड्स, शेयर योर आंसर विद योर टीचर। 39 पेज पर है, ठीक है। तो क्या तुमने ऐसे कोई और अनलाइकली फ्रेंड्स के बारे में सोचा है, तो बताओ। तो आप लिख सकते हैं, यस हियर इज एन एग्जाम्पल। अब यहाँ पर दो एग्जाम्पल दिए हैं, आर हियर आर सम एग्जाम्पल लिख सकते हो आप, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ अनलाइकली फ्रेंड्स, नंबर 1 है अ कैट एंड डॉग। कैट्स एंड डॉग्स आर ऑफन सीन एज नेचुरल एनिमल्स ना। जो बिल्लियां और कुत्ते होते हैं वो अक्सर क्या होते हैं, स्वाभाविक दुश्मन माने जाते हैं। बट मेनी स्टोरीज एंड वीडियोज, लेकिन बहुत सारी कहानियां और वीडियोज में शो देम बिकमिंग बेस्ट फ्रेंड, उनको बहुत अच्छा दोस्त दिखाया जाता है। प्लेइंग एंड इवन स्लीपिंग टुगेदर, जो कि एक साथ खेल रहे होते हैं और एक साथ सो रहे होते हैं, ठीक। तो ये हो गया। उसके बाद आपका दूसरा है अ साइंटिस्ट एंड एन आर्टिस्ट। साइंटिस्ट एंड एन आर्टिस्ट, तो someone who is deeply analytical and someone highly creative might seem like they wouldn't have much in common। तो कोई व्यक्ति जो बहुत बहुत क्या है, डीपली एनालिटिकल, विश्लेषणात्मक है, मतलब विश्लेषण करता है, और कोई जो बहुत रचनात्मक है, हाईली क्रिएटिव है ना। तो जो आर्टिस्ट होगा वो क्रिएटिव होगा और एनालिटिकल कौन होगा, साइंटिस्ट होगा। माइट सीम लाइक दे वुडंट हैव मच इन कॉमन ना, ऐसा लग सकता है कि उनमें बहुत कुछ समान प्रकार की चीज नहीं होगी, कॉमन नहीं होगा, है ना। बट देयर डिफरेंट perspectives कैन लीड टू अ डीप एंड एनरिचिंग फ्रेंडशिप, ठीक। लेकिन उनके जो अलग अलग दृष्टिकोण हैं, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, एक गहरी और समृद्ध मित्रता का कारण बन सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, टॉक अबाउट द थिंग्स दैट गजराज एंड बंटी डिड टुगेदर, नाउ राइट इन द शेप्स गिवन बिलो, ठीक है। तो बंटी और गजराज जो है क्या क्या करते थे काम, वो सब के बारे में लिखना है। प्लीड आपको लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ, बाकी इसके बाद आप लिख सकते हैं यहाँ पर ईटी, खाते थे साथ में, स्लेप्ट साथ में, सोते थे और नहाते भी साथ में थे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है साथियों, वाई डिड द फार्मर हग बंटी, ठीक है। तो बच्चों जो किसान है उसने जो है बंटी को क्यों गले लगाया, पूछा जा रहा है। पेज नंबर 42 का क्वेश्चन है ये। तो आंसर आपके पास है, द फार्मर हग्ड बंटी एज
He was glad to see Bunty. The farmer has been looking for Bunty since he disappeared from his house. तो फार्मर ने उसे क्यों गले लगाया? क्योंकि बंटी जो है जैसे ही उसने वो उसको देखा, बंटी एज ही वॉज ग्लैड टू सी बंटी, बंटी को देख करके बहुत खुश हुआ। द फार्मर हैज बीन लुकिंग, किसान उसे कब से देख रहा था? फॉर बंटिंग सीन्स दी डिसअपियर्ड फ्रॉम हिज हाउस, जब से वो उसके घर से गायब हो गया था। ठीक। अगला प्रश्न है कि डू यू थिंक बंटी विल लीव गजराज एंड गो होम विद द फार्मर? क्या तुम्हें लगता है कि जो बंटी जो कुत्ता था उसने जो है गजराज को छोड़ दिया होगा और वो किसान के साथ चला गया होगा घर? तो ये भी 42 नंबर पेज में है। तो आंसर उसका लिख सकते हैं आप, नो बंटी इज अनलाइकली टू लीव गजराज एंड गो होम विद द फार्मर वॉल्यूंटरीली। तो मतलब नहीं, बंटी अपनी मर्जी से गजराज को छोड़कर किसान के साथ घर जाने की संभावना उसकी नहीं थी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाई डिड गजराज नॉट ईट हिज फूड? 45 नंबर पेज में है बच्चों। तो आंसर है इसका, गजराज डिड नॉट ईट हिज फूड बिकॉज ही वॉज फीलिंग सैड एंड लोनली आफ्टर बंटी द डॉग वॉज टेकन अवे फ्रॉम हिम। तो गजराज अपना खाना क्यों नहीं खा रहा था? गजराज डिड नॉट ईट हिज फूड, तो गजराज अपना खाना इसलिए नहीं खा रहा था क्योंकि ही वॉज फीलिंग सैड, वो बहुत उदास महसूस कर रहा था, एंड लोनली और अकेला महसूस कर रहा था, आफ्टर बंटी द डॉग, बंटी नामक कुत्ता जो था वॉज टेकन अवे फ्रॉम हिम, उसके वहां से चला गया था तब। तो अगला जो है, हु वर फ्रेंड्स एट द एंड ऑफ द स्टोरी? ठीक है, ये 45 नंबर पेज में है क्वेश्चन। आंसर है इसका, क्वेश्चन का आता है, हु वर द फ्रेंड्स एट द एंड ऑफ द स्टोरी? कहानी के अंत में जो है कौन कौन दोस्त बन गए थे? तो कौन थे? एट द एंड ऑफ दिस स्टोरी द फ्रेंड्स अवेयर, कौन कौन थे? गजराज, गजराज द एलिफेंट और बंटी द डॉग, ये भी दोस्त थे। एंड नंबर 3 द महावर, जो एलिफेंट ट्रेनर होता है उसको कहते हैं महावत, मैंने बताया था। एंड द फार्मर वेयर फ्रेंड्स इन, वेयर फ्रेंड इन द एंड ऑफ द स्टोरी। नेक्स्ट है, लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट, पेज नंबर 45 में है साथियों बच्चों। तो रीड द फॉलोइंग लाइंस एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो बच्चों इसमें जो क्वेश्चन है वो है, रीड द फॉलोइंग लाइंस एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, इन लाइंस को, नीचे पंक्तियों को पढ़ना है और उसके बाद जो प्रश्न नीचे दिए गए उनके उत्तर देने हैं। पैसेज जो है ये क्या है? डिस्पाइट रॉयल कंफर्ट्स गजराज वॉज सैड बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड्स, ना। तो जो मतलब शाही जो सुख सुविधाएं थी उसके बावजूद जो है गजराज क्या था? उदास था, बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड, क्योंकि उसका कोई साथी नहीं था, मित्र नहीं था। द महावत और एलिफेंट ट्रेनर वॉज द ओनली वन ही एवर इंटरेक्टेड विद। एक जो केवल महावत था, यानी कि जो उसका प्रशिक्षक था हाथी का, वही एकमात्र व्यक्ति था जिससे वो कभी भी जो है बातचीत करता था। ठीक। द महावत वॉज अ काइंड मैन हु सर्व्ड गजराज फूड एंड गेव हिम अ बाथ इन द एलिफेंट पॉन्ड डेली। महावत जो है वही एक ऐसा दयालु व्यक्ति था जो रोज गजराज को खाना खिलाता था और उसे तालाब में नहलाया करता था। और ही वॉज अ गुड केयर टेकर बट नॉट अ फ्रेंड। तो क्या था, वो एक अच्छा देखभाल करने वाला तो था, लेकिन जो है वो उसका दोस्त नहीं था, मित्र नहीं था। दोस्त अलग चीज होती है और केयर टेकर अलग चीज होती है ना। केयर टेकर यानी कि जो देखभाल करता है वो। अब कंप्लीट विद वन वर्ड, इसे एक शब्द लिख करके कंप्लीट करना है। जैसे महावत दयालु था, वैसे गजराज क्या था? दयालु था। तो महावत यानी कि एक भाव निकल रहा ना, एक फीलिंग निकल रही थी, जो फील, जो इमोशन थे उसके। तो यहाँ सैड है, गजराज क्या है? उदास है, ये आ जाएगा बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट अगला है, द महावत वॉज अ गुड केयर टेकर बिकॉज ही गेव फूड, उसको क्या देता था? फूड टू गजराज एंड अ बाथ इन द पॉन्ड, और नहलाता था तालाब में। ठीक। नंबर 3 है, व्हाट डू यू थिंक इज द डिफरेंस बिटवीन अ फ्रेंड एंड अ केयर टेकर? तुम्हें क्या लगता है कि जो है एक दोस्त और एक देखभाल करने वाले के बीच में क्या अंतर होगा?
तो फ्रेंड्स प्रोवाइड कंपेनियनशिप, है ना, इमोशनल सपोर्ट। जो दोस्त होते हैं वो क्या देते हैं, कंपनी देते हैं, साथ देते हैं, इमोशनल सपोर्ट देते हैं, मतलब कि जो है भावात्मक सपोर्ट करते हैं। एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है। वेर इज केयर टेकर, जबकि केयर टेकर जो होता है देखभाल करने वाला, उसका फोकस किस पर रहता है, ऑन मीटिंग प्रैक्टिकल नीड्स, जो बाहरी जरूरतें होती हैं उस पर रहता है। एंड इंश्योरिंग द फिजिकल वेल बीइंग ऑफ दीज अंडर दियर केयर, ठीक है। जो जो चीज करता है, जो चीज की देखभाल करने का काम दिया है वो ठीक है या नहीं है, वो देखता है केयर टेकर, ठीक है। तो दोनों में बहुत अंतर होता है। तो ये इसका आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। उसके बाद बी वाला है, ए बी कॉम्प्रिहेंशन। एक पैसेज दिया जैसे पहले ए में दिया था, आर यू मिसिंग योर फ्रेंड, क्या तुम अपने दोस्त को मिस कर रहे हो, आज द फार्मर रिमेम्बरिंग द हैप्पी लुक ऑन बंटीज फेस वाइल सिटिंग ऑन द एलिफेंट्स बैक। ठीक है, जब उसने देखा था कि वो बंटी कुत्ता जो है हाथी के पीठ में बैठा है, तो वो बड़ा खुश महसूस कर रहा था। तो उसी को याद करते हुए किसान कह रहा है कि क्या तुम जो है अपने दोस्त को मिस कर रहे हो, आई कैन नॉट सी यू गो हंग्री। ठीक है, तो मैं जो है तुम्हें भूखा नहीं देख सकता हूँ। और ये किसान ने कहा, इफ यू मिस योर फ्रेंड सो मच, अगर तुम अपने दोस्त को जो है बहुत ज्यादा याद कर रहे हो, गो टू हिम, तो उसके पास चले जाओ। द फार्मर रिमूव द रॉप, उसने जो है उसके गले से क्या किया, विद विच द हैड टाइड द डॉग, किसान ने वो रस्सी जो है खोल दी जिससे कुत्ते को बांध रखा था उसने। ठीक है, बांधी हुई रस्सी को खोल दिया, तो कुत्ता भाग गया सीधे हाथी के पास। ठीक है, बांधी हुई रस्सी से हट गया। तो पहला है, द फार्मर यूजेज द वर्ड फ्रेंड टू रेफर टू द एलिफेंट। ठीक है, तो फार्म पर यहाँ पर फ्रेंड आएगा, किसका उसने किसको रेफर किया था, वर्ड एलिफेंट, मित्रता के लिए, हाथी के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका है पार्ट, हाउ डिड द फार्मर नो द बंटी वॉज हंगरी, किसान को कैसे पता लगा कि जो बंटी है वो भूखा है। द फार्मर नोटिस दैट बंटी हैड नॉट टच्ड हिज फूड सिंस कमिंग होम विद हिम, हैंस ही कुड सी दैट बंटी वॉज हंग्री। तो किसान ने नोटिस किया कि बंटी जो है उसने अपने खाने को बिल्कुल टच नहीं किया है जब से वो घर से आया है। हैंस ही कुड सी दैट बंटी वॉज हंग्री, तब उसे लगा कि जो है ये भूखा है। ठीक, उसके बाद आपका अगला है, व्हाई डिड द फार्मर रिमूव द रोप विद विच ही हैड टाइड बंटी। तो किसान ने जो है उसका कुत्ते का जो है वो गले से रस्सी क्यों बाहर निकाली, आज जब विच ही हैड टाइड बंटी, जिससे उसने उसे बांध रखा था। तो द फार्मर रिमूव द रोप बिकॉज ही एम्पैथाइज्ड विद बंटीज लॉन्गिंग फॉर हिज फ्रेंड। ठीक है, किसान ने रस्सी इसलिए खोली क्योंकि उसे बंटी को अपने मित्र के लिए तड़पने का एहसास हुआ। ठीक है, सीइंग बंटी अनहैप्पी एंड नॉट ईटिंग, और बंटी को उदास और खाना न खाते देख द फार्मर रियलाइज, उसे महसूस हुआ दैट बंटीज हैप्पीनेस ले विद गजराज की, बंटी की खुशी जो है गजराज के साथ है। देयरफॉर ही अलाउड बंटी टू गो बैक टू हिज फ्रेंड बाय रिमूविंग द रॉप, इसलिए जो उसने जो है बंटी को के गले से रस्सी खोल करके उसे जाने दिया। ठीक है, तो फोर है यहाँ, कंप्लीट द वन वर्ड गजराज। गजराज का संबंध जैसे बंटी से है, यानी कि गजराज का दोस्त बंटी, तो महावत का दोस्त फार्मर बन गया था लास्ट में, तो ये आ गया। ठीक है, तो बच्चों उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, गिव टू एग्जांपल्स टू शो दैट गजराज वाज वेरी हैप्पी टू हैव अ फ्रेंड। ठीक है, दो उदाहरण बताओ जिससे लगता है कि गजराज जो है बहुत खुश था एक दोस्त पाकर। तो पहला है, गजराज शेयर्ड हिज फूड विद बंटी व्हेन द डॉग वाज हंग्री। ठीक है, गजराज जो है भूखा था, शोइंग हिज जेन्योसिटी एंड केयर। ठीक है, अपना जो है उसने उदारता दिखाई। और दूसरा, गजराज प्लेफुली स्प्लैश्ड वाटर ऑन बंटी ड्यूरिंग देयर बाथ टुगेदर। ठीक है, गजराज जो है इसलिए भी खुश दिखा क्योंकि वो जो है पानी उछाल रहा था बंटी पर जब वो एक साथ नहाते थे, इंडिकेटिंग देयर प्लेफुल एंड जॉयफुल इंटरेक्शन, जो कि उनके जो है चंचल और खुशी भरे मेल जोल को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 आएगा यहाँ। अब वो पेज के हिसाब से कर दिया साथियों ना, बच्चों मैंने पेज के हिसाब से किया, आप 8 कर लेना। तो हाउ डिड द महावत कम टू नो दैट गजराज वॉज सैड। ठीक, तो
हाउ डिड माहौत कम टू नो दैट गजराज वाज, माहौत को कैसे पता लगा कि गजराज जो उदास था? दे माहौत नोटिस्ड, माहौत ने नोटिस किया दैट गजराज वॉज नॉट ईटिंग हिज फूड, कि वह गजराज जो है हाथी अपना खाना नहीं खा रहा है, विच वॉज अनयूजुअल बिहेवियर फॉर द एलिफेंट, जो कि हाथी के लिए जो है एक अनयूजुअल बिहेवियर है। मतलब अधिकांश होता क्या है कि हाथी खाते रहता है ना, तो ये अनयूजुअल बिहेवियर है। डिस्पाइट चेकिंग गजराज फिजिकल कंडीशन एंड फाइंडिंग नथिंग रॉन्ग, जबकि जो उसने जो है उसकी बाहरी कंडीशन और हाथी की पूरी देखी महावत ने, और देखा कि कुछ भी गलत नहीं है। द महावत सस्पेक्टेड दैट गजराज माइट बी फीलिंग सैड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ बंटी इज ओनली फ्रेंड। तब महावत को संदेह हुआ, शक हुआ कि गजराज जो है शायद जो है अपने दोस्त के बिछड़ जाने से जो है उदास है, उसके अनुपस्थिति के कारण। ठीक है, तो ये था। तो यहाँ पर ये साथियों हमारी वीडियो खत्म हो गई है बच्चों, है ना? तो आप लोग इसे याद कर सकते हो, कॉपी में आंसर, क्वेश्चन आंसर लिख सकते हो। और अगर आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि क्योंकि ऐसी ही अनेकों वीडियो जो है आपको इस चैनल में मिलने वाली है। चलिए अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।